प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ से जुड़ा हुआ अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के रूप में पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार आता है और प्रत्येक विद्यार्थी इससे परेशान रहता है। चलो भैया, इसकी निदान करने के लिए यहां पे गौर करना। पहला बात तो आपको याद रखना है कि एलसीएम जो होता है ना, वो महत्तम घात वाला होता है। क्या होता है? महत्तम घात वाला होता है। ये बात याद रखना, यानी बड़ा घात वाला होता है। ठीक है, जैसे यहां पे गौर करो, यहां पे गौर करो, यहां देखो ए के पावर 1 है, ए के पावर 2 है, ए के पावर 3 है, तो बड़ा घात कौन हुआ? 1 2 3 में बड़ा हुआ ए के पावर 3, लिख दो बस। उसी प्रकार से बी को देखो, बी के पावर 2 है, बी के पावर 1 है, बी के पावर 3 है, बड़ा घात कौन हुआ? तो कहोगे बी के पावर 3, लिख दो। उसके बाद देखो सी को, तो सी के पावर 2, सी के पावर 1, सी के पावर 2, बड़ा कौन हुआ? सी के पावर 2। बस इसका एलसीएम निकल गया जो ऑप्शन सी में है। क्या ऐसे नहीं बना लोगे? लेकिन यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात यहां पे ध्यान देना। एक चीज आपको हम समझाना चाहेंगे कि अगर आपसे कहे कोई संख्या 15 और 24 का एलसीएम भैया हमको बता दो, अगर ये बात कहे तो आपको क्या देखना है? तो बड़का को रख लेना है, बेसिक को समझना है। आपको बेसिक समझना जानते हैं, पता है हमको। बड़का को आपको रख लेना है, 24 को रख लेना है। ठीक है, अब देखना है कि ये छोटका वाला कौन कौन पार्ट इसको में है और कौन पार्ट इसको में नहीं है उसको छोड़ देना, और जो नहीं है इसको में उठाकर इसको में डाल देना, बस बन जाएगा। यानी देखो 15 को अगर देखोगे तो कहोगे भैया 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी 15 में 5 और 3 है। 3 भैया इसको में है, तो कहोगे हाँ देखो ना 8 या 24 होता है ना, तो 3 इसको में है, अतः 3 को छोड़ देना। 5 इसमें है, नहीं है, तो 5 को भैया यहाँ पे डाल देना, यानी आपका उत्तर होगा 24 25 20 से 120 होगा। ये बेसिक है। एक बात और यहाँ पे समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा एक बात और समझने का प्रयास करना। अलजेब्रा के रूप में क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है कि भैया अगर हो a माइनस बी और यहाँ पे दे दे ए क्यू माइनस बी क्यू, आपसे पूछे कि भैया बता दो कि इसका एलसीएम क्या होगा, ये आपका सवाल हो तो कैसे बनाओगे? तो मैंने क्या बोला कि बड़का को देखना है, ए वाला को आपको रख लेना है, ए वाला को। इसका कौन सा पार्ट इसको में है ना, उसको छोड़ देना, जो नहीं है उसको में क्या करना? डाल देना। चलो भैया, तो इसको कैसे तोड़ोगे? तो जिस प्रकार से 24 को 8 या 24 किया था उस प्रकार से इसको भी करना होगा। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है। यही गुणनखंड फॉर्मूला हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू का। अगर माइनस है तो माइनस, अब प्लस का फॉर्मूला बनाओगे तो यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यहां माइनस तो यहां प्लस, यहां प्लस तो यहां माइनस। ये वाला चिन्ह इसके अनुसार आएगा, माइनस तो माइनस, आगे हम बताएंगे। तो अब हमको निकालना है कि ये दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो गौर करो, इसको में देखेंगे कि इसका कौन सा पार्ट है। तो इसको में कौन कौन है? तो ये दोनों है, वो दोनों है, और उसको में देखो ए माइनस बी इसको में है, तो कहोगा हाँ भैया है, अतः इसको छोड़ दो, जो बचा वही आपका क्या बच गया? एलसीएम बच गया। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे आएगा क्वेश्चन ऐसा। यहां पे देखो, यहां पे सबसे पहले तो 12 और 15 का एलसीएम निकालोगे, तो दोनों में से बड़का को आप पहले क्या करोगे भैया? रख लोगे। बड़का को मैंने रख लिया, यानी 15 को मैंने रख लिया। अब 12 में देखे कि कौन सा पार्ट 12 वाला इसको में है ना, और कौन नहीं है, तो कहोगे यहां पे 4 तिया 12। अब देखो इसको में 3 तो है, 3 पचे 15, 3 है ना इसको में, 3 को छोड़ दो। 4 इसको में है, नहीं है, 4 को डाल दो, यानी कितना आ गया? 60। यानी 15 12 का एलसीएम कितना होगा? 60। अगर गौर से देखोगे दोनों का एलसीएम जब निकालोगे तो 60 तो आएगा ही आएगा। यहां पर देखो 60 नहीं है, यहां पर देखो 60 नहीं है, यहां पर देखो 60 नहीं है, यानी ये तीनों ऑप्शन का क्या होगा? गलत होगा। आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए सही होगा। यानी संख्या का लसा निकालते के साथ आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर पूरा का एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे? 15 12 का एलसीएम कितना हो गया? 60, अभी निकाले हैं। उसके बाद देखो x का पावर 3, x के पावर 2, बड़ा घात कौन हुआ? x के पावर 3 हो गया। उसके बाद देखो y के पावर 4, y के पावर 5, बड़ा घात कौन हुआ? y के पावर 5, अतः y के पावर 5 डालोगे, यही इसका एलसीएम होगा। देखो है या नहीं इसको में जो आपने टिकआउट मारा, 60x क्यूब बाई 5 है या नहीं है? क्लियर है? यानी एलसीएम जो होता है महत्तम घात वाला होता है। चलो भैया अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका ये वाला है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यहां पे। तो सबसे पहले यहां पे 6 और 8 का एलसीएम निकालो। तो क्या कहोगे? 6 8 का एलसीएम कितना होगा? तो कहोगे 24 होगा। क्लियर है? कितना होगा? 24 होगा। यहां पे 24 है नहीं, अतः ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, कैसे निकाले अभी आपको बेसिक मैंने बताया था। उसके बाद अगर इसकी बात हम करें, जो अंदर में है ये वाला अंग्रेजी का जो लेटर है उसकी बात करें, तो यहां पे क्या करना है कि पहले x y है, यहां पे x है, तो यहां पे कॉमन निकालने का प्रयास करो तुम, है ना। दोनों में कौन कॉमन निकलेगा? तो कहोगे y भैया कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बचेगा यहां पे? x - 1। कैसे? तो देखो x y था, x y में से y निकाल लिया, क्या बच
बच गया, x बच गया। यहां पे खाली y था, y में से y निकाल लिया तो क्या बच गया, 1 बच गया। क्लियर है। अब यहां पर देखो इसका भी कॉमन निकालने का प्रयास करो। x y दोनों में है, यानी x y दोस्त कॉमन निकल जाएगा, x y कॉमन निकल जाएगा तो y तो पूरा का पूरा निकल गया। अब 4 को x में से a को x निकाला तो यहां पे बच गया 3 को x। क्लियर है। अब माइनस x y में से x y पूरा का पूरा निकाल लिया तो क्या बच गया, 1 बच गया। मैंने आपको क्या बताया था, याद है या भूल गए? मैंने आपको बताया था कि ए वाला को रख लो, ए वाला को रख लो और देखो कि इसका कौन सा पार्ट इसको में है और कौन पार्ट नहीं है उसको छोड़ दो और जो नहीं है उसको रख लो, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी अब गौर करो, बाई यहां पे है ना, बाई इसको में है, कहेंगे हाँ भैया बाई है, तो बाई को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। अब x माइनस 1 इसको में है, वो देखो कैसे देखोगे, तो भैया अभी हम फॉर्मूला बताए थे, एक्स क्यू माइनस 1 को लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 1 क्यू। इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि x माइनस 1 यानी गुणनखंड के रूप में तोड़ोगे तो क्या आएगा, तो माइनस है तो माइनस आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। याद फॉर्मूला नहीं है तो पहले कर लीजिएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का गुणनखंड फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे गौर करो, मैं क्या कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि इसका कौन कौन पार्ट इसको में है, जो रहेगा उसको छोड़ देंगे। तो बाई को देखे, बाई था तो बाई को छोड़ दिए। एक्स माइनस 1 को हम देखते हैं तो एक्स माइनस 1 भी है तो इसको भी हम छोड़ देंगे, यानी एलसीएम बिल्कुल यही हो जाएगा, एक्स बाई इंटू एक्स क्यू माइनस 1। देखो क्वेश्चन लेंदी लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत आपके एग्जाम में आता है, अतः आराम से बनाना है इसको। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखो वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, चौथा क्वेश्चन यहां पे गौर करना। अब हमको बड़का को रख लेना है इसको, अब ये सबको देखना है कि इसको में कौन है, तो उसके लिए क्या करोगे, तो पहले गुणनखंड करोगे, जैसे 15 को करता था ना जी 5 गुना 3, 12 को करता था ना 4 गुना 3, उसी प्रकार से यहां पे भी इसका गुणनखंड करो। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का गुणनखंड अभी आपको बताए हैं क्या होता है, तो कहोगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ए न होता है। क्लियर है। और इसका फॉर्मूला भी आप जानता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसका फॉर्मूला भी जानता है, ए माइनस बी होता है। बेसिक से बनाओ तो बहुत मजा आएगा। अब हमको देखना है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको मैंने रख लिया, अब देखते हैं क्या ए वाला इसको में है, तो कहोगे हाँ भैया ए माइनस बी इसको में है तो इसको छोड़ दो। क्लियर है। अब ये बताओ कि ए इसको देखते हैं, ए वाला को, तो इसको में से ए माइनस बी इसको में है, इसको छोड़ दो। क्लियर है। क्या बच गया, ए वाला बच गया, ए इसको में क्या करना होगा, डालना होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है ना। ए वाला फॉर्मूला का मतलब क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, और डालना क्या है, ए प्लस बी, यही हमारा एलसीएम हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू ए प्लस बी, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बहुत सारे विद्यार्थी को समझने में कठिनाई होगा, लेकिन टेंशन मत लेना, फिर से समझो बनाना कितना आसान है। सो देखो ए वाला को हमने रख लिया, ए वाला को, अब हम इसको देखें, ए इसको में है तो कहोगे हाँ, इसका गुणनखंड करेंगे तो ए माइनस बी आएगा, काट दो इसको। अब ए वाला इसको में है तो इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। तो देखो a माइनस बी इसको में है, क्योंकि इसका गुणनखंड करोगे तो a माइनस बी तो निकलेगा, अतः इसको छोड़ देंगे, क्या डाल देंगे, a प्लस बी को डाल देंगे, यानी एलसीएम हो जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू इंटू ए प्लस बी। क्लियर है दोस्त, यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो बता देना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पे पूछता है कि इसका महत्तम संवर्तक क्या होगा। महत्तम संवर्तक जो होता है, याद रखना, वो होता है न्यूनतम घात वाला। क्या होता है, न्यूनतम घात वाला, ठीक है। और लघुत्तम संवर्तक क्या होता है, बड़ा घात वाला, लेकिन महत्तम संवर्तक न्यूनतम घात वाला, यानी दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर जो होता है वही कहलाता है महत्तम संवर्तक। अगर यहां पे गौर करोगे दोस्त, तो सबसे पहले यहां पर देखो 6 है, 8 है और 12 है, पहले इसका हमें मात्रा निकालना पड़ेगा। तो 6, 8, 12 का महत्तम क्या होगा, तो 2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 छक्का 12, बस यानी कि 2 हो गया। अब यहां पर देखो x का है ना, x के पावर 1 है, x के पावर 2 है, x के पावर 3 है ना, तो न्यूनतम कौन हुआ, तो कहोगे x के पावर 1 यानी कि x। क्लियर है। उसके बाद देखो बाई को, तो बाई के पावर 2 है, बाई के पावर 3 है, बाई के पावर 3 है, तो न्यूनतम घात कौन हुआ, तो कहोगे बाई के पावर 2 हुआ, ठीक है, बाई के पावर 2 हुआ। क्लियर है। उसके बाद देखो जेड को, तो जेड के पावर 1, जेड के पावर 2, जेड के पावर 3, न्यूनतम घात कौन हुआ, तो कहोगे जेड, यही इसका महत्तम संवर्तक हुआ, यानी कि 2x बाई स्क्वायर जेड, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा।
ठीक है ना। बाई का पावर 2, बाई के पावर 3, बाई के पावर 3, न्यूनतम घात बाई के पावर 2 होगा। क्लियर है, यानी न्यूनतम घात वाला क्या होगा, महत्तम संवर्तक। एक क्वेश्चन से और इसको समझ लो, यहां पे इसको गौर करिएगा। कहता है ए वाला का महत्तम संवर्तक क्या होगा, महत्तम संवर्तक क्या होगा, न्यूनतम घात वाला, न्यूनतम घात वाला, ठीक है, सबसे छोटा घात वाला। गौर करो, अगर यहां पे देखो एक हो तो ए के पावर 3, ए के पावर 2, ए के पावर 1, ए के पावर 2, न्यूनतम घात कौन हो गया दोस्त, कहोगे ए हो गया। उसके बाद बी के पावर 3, बी के पावर 2, बी के पावर 1, बी के पावर 1, न्यूनतम कौन हुआ, तो कहोगे बी हुआ। सी के पावर 3, सी के पावर 2, सी के पावर 1, सी के पावर 1, न्यूनतम कौन हुआ, सी हुआ। यानी ए बी सी इसका महत्तम संवर्तक हो गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पे, है ना। ए वाला क्वेश्चन को देखो, ए वाला क्वेश्चन को देखो, तुम न्यूनतम घात से बना सकते हो, प्लस कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन हो, है ना, सब में उभयनिष्ठ हो, है ना। मासा का एक डिफिनेशन और है, जो सब में कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ हो, सब में उभयनिष्ठ हो, यानी सब में जो मिलेगा ना वही उसका महत्तम संवर्तक होगा। ये भी बात याद रखना। जैसे उससे इसको हम बनाकर देखते हैं। यहां पे गौर करो, अगर यहां पे हम बात करें इसका गुणनखंड का, तो अभी बताया है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का बताए थे ना, वही होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, खाली चिन्ह का अंतर होता है। प्लस है तो प्लस यहां पे होगा, यानी ए प्लस बी। अगर माइनस रहता तो क्या होता है, यहां पे माइनस होता। बाकी आगे लिख दो वही वाला, ए स्क्वायर, यहां पे प्लस है तो यहां माइनस हो जाता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इतना ही अंतर है, यहां माइनस तो यहां प्लस, यहां प्लस तो यहां माइनस होता है। और ये वाला चिन्ह इस पे डिपेंड करता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। याद रहेगा कि भूल जाइएगा। चलो अब इसको अगर तोड़ोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा। न्यूनतम महत्तम घात से करके निकाल सकता था, लेकिन ऐसे इसको निकाल रहे हैं। अब इसकी बात करें तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब इसको मैं कॉमन देखो, जो सब में मिल रहा है, सब में जो उभयनिष्ठ है उसको देखो, तो कहोगे भैया ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी सब में मिल रहा है, अतः ए प्लस बी ही भैया इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। जो सब में मिलेगा ना वही मासा कहलाता है। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी सब में मिल रहा है, अतः वही उसका क्या होगा, महत्तम संवर्तक, यानी कि उभयनिष्ठ कॉमन। दोनों, तीनों में, चारों में, पांचों में जितना रहेगा सब में जो उभयनिष्ठ होगा वही उसका कहलाता है महत्तम संवर्तक। चलिए भैया कदम बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसका गुणनखंड क्या है। तुमको लग रहा होगा कि सर पागल तो नहीं हो गए होंगे, क्योंकि सर बता रहे थे लसा मसा, अब यहां पे गुणनखंड लेकर चला है। नहीं भैया, ध्यान देना, हम गुणनखंड क्यों लाए हैं तो गौर करना। यहां पे ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रुप डी में ही। यहां पे गौर करो, एक वाला ये है बहुपद, ये वाला एक है बहुपद, ये वाला एक बहुपद है, एक बहुपद ये वाला है। ठीक है, अब ये सबों का मासा निकालना है, तो महत्तम निकालने के लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए। अगर गुणनखंड निकालने नहीं आएगा तो इसका महत्तम संवर्तक तुम नहीं निकाल सकते हो। अतः ध्यान देना, यहां पे बहुत आसान होता है गुणनखंड निकालना, और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी पूछता है। देखो गुणनखंड निकालने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अतः 1 मिनट का समय देकर इसको भी तुम सीख लो। क्लियर है। कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड बताओ। तो यहां पर देखो ये वाला पद को देखो कितना है, तो कहोगे प्लस 10 है। अब 10 का ऐसा दो फैक्टर करना है आपको कि जोड़ने पे बीच वाला यानी कि प्लस 7 आ जाए। तो कहोगे भैया 5 दूना 10, है ना, 5 दूना 10, 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और जोड़ने पे 7 आवे यानी प्लस, और प्लस कर देंगे तो प्लस 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। बस आपका गुणनखंड भैया निकल गया। कितना निकल गया, तो कह दोगे तुम x लगा देना, प्लस 5 है तो प्लस 5 कर देना, इंटू x लगा देना, प्लस 2 है तो प्लस 2 कर देना। अगर माइनस 2 रहता तो यहाँ पे माइनस 2 कर देते, माइनस 5 आता यहाँ पे माइनस 5 कर देते। यानी इसका जो फैक्टर है x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो गुणनखंड निकालना बहुत आसान होता है, ध्यान रहे, लेकिन सावधान हो जाइएगा। हमने वह एग्जाम्पल लिया था जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 1 था, कोई गुणांक नहीं था, मतलब क्या था, 1 था। लेकिन 1 के अलावा इसका गुणांक होगा, तब बनाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। यहां पे ध्यान दो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में इसका हमें गुणनखंड निकालना है, तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक भैया यहां पे 2 दे रखा है, 80 वाला पद कितना है, 2 है। तो सबसे पहला काम होगा ए दोनों को गुना कर लेना, ए दोनों को गुना कर लेना। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस 2 गुना प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 4। अब ये प्लस 4 का ऐसा दो फैक्टर करना कि ये
वाला क्रिया करने पे माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस करने पे, प्लस है ना, तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए, बीच वाला यानी -5 आना चाहिए। तो तुरंत कहोगे कि भैया 4 गुना 1 कर दो ना, गुना करने पे तो 4 आ ही जाएगा, लेकिन हमको जोड़ने पे -5 आवे। जोड़ने पे -5 कैसे आएगा, तो दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि -4 माइनस से क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्लियर है, बीच वाला आ जाएगा। बस मेरा गुणनखंड भैया यहां पे निकल गया। अब ध्यान देना कैसे निकलेगा, जो मैंने क्या बोला आपको कि इसका गुणनखंड होगा x माइनस है तो -4 इंटू x माइनस है तो -1, लेकिन यहां पे ध्यान देना, यहां पे x² का गुणांक भी था ना, एक के अलावा कोई हो तो यहां पे उसको बटा में डालना होगा। यहां पे 2 था ना, तो ये वाला को यहां पे बटा में डाल देना, बस यही इसका गुणनखंड होगा। यानी इसको हल करोगे तो x - 2 आ जाएगा। अब भैया ये वाला को हल कैसे करोगे, तो 2 को हटाने के लिए इस दोनों में 2 से गुना करना होगा, है ना, हर से गुना करना होगा। तो क्या हो जाएगा, x में 2 से गुना करोगे तो 2x, इसमें 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 1, यही इसका फैक्टर होगा। अब बताओ x - 2 यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सा हल्का सा झलक हम दिखाए हैं सिर्फ गुणनखंड का, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। हाँ भैया, तो अब हम बात करते हैं कि इसका यूज करके कैसे आपके एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे कहा कि ये वाला और ये वाला और ये वाला बहुपद, ये वाला बहुपद, ये चारों का महत्तम समवर्तक क्या होगा। महत्तम समवर्तक यानी कि चारों में जो कॉमन होगा वही महत्तम समवर्तक होगा। और गुणनखंड निकालना तो हम सीख ही चुके हैं, लेकिन क्या सबको गुणनखंड निकालना होगा? नहीं। उत्तर निकालने के लिए सबका गुणनखंड निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है भैया। तो बनाएंगे कैसे, गौर करिएगा। इसको मैं सबसे छोटा वाला को चुनो, यानी ये वाला एक बहुपद है, ये वाला एक बहुपद है ना, ये वाला एक बहुपद है, ये वाला। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए, इसको हम निकाल के देख लेंगे। यानी ये छोटा वाला को निकालने का प्रयास करिए, ठीक है। छोटा वाला में निकालिएगा तो क्या कॉमन है, तो कहिएगा दोनों में x कॉमन है। अगर भैया x को निकालोगे तो बच जाएगा आपको 3x - 2 बच जाएगा ना। यानी इसमें एक गुणनखंड आया 3x - 2 आया, दूसरा आया x। और हमें पता है कि महत्तम समवर्तक वही होता है जो ये चारों में मिलेगा, चारों में जो कॉमन होगा। तो चारों में कॉमन होगा तो ये इसको में तो मिलेगा ना, इसको में भी रहेगा ना। देखो ऑप्शन यहां पे गौर से देखोगे तो x - 4 इसको में है नहीं, यानी कि ये इसका महत्तम नहीं होगा। x - 2 इसमें है नहीं, यानी कि ये भी इसका महत्तम नहीं होगा। 3x - 4 है इसमें है नहीं है, ये भी इसका महत्तम नहीं होगा। यानी आपका उत्तर कौन होगा, डी होगा। इस प्रकार से इसको सेकेंडों में आप बना लोगे। लेकिन अगर बनाने की बात होगा तो फिर आप कैसे बनाओगे, गौर करिए। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमें सीखना है, उद्देश्य मेरा सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर इसकी हम फैक्टर करें दोस्त, तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो तुम कहोगे यहां पे कि ये दोनों को भैया गुना कर दो, तो 9 × 4 = 36, यानी प्लस क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहां तक सबको पता है। अब 36 का ऐसा दो गुणनखंड निकालना है, 36 का ऐसा दो फैक्टर करना है कि जोड़ने पर क्या आवे, 12 आवे। जोड़ने पर क्या आवे, 12 आवे। तो तुम ही बताओ क्या कहोगे, तो कहोगे शेष का 36 होता है ना, और जोड़ते हैं तो 12 भी हो जाता है ना। हमको -12 लाना है, यानी कि माइनस से करना होगा। यानी इसका गुणनखंड क्या होगा, तो कहोगे x - 6 होगा और भैया x - 6 होगा, यही ना इसका फैक्टर होगा। अभी गुणनखंड निकालना बताया थे, लेकिन यहाँ पे x² का गुणांक 9 है, तो इसके कारण इसमें 9 से भागा भी देना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे गौर करो, अगर इसको काटोगे तो 2 × 3 = 3 × 9, 2 × 3 = 3 × 9, है ना। हर में 3 आ गया, या 3 को हटाने के लिए 3 से दोनों में गुना करना होगा। और 3 से जब गुना करोगे तो भैया ये हो जाएगा 3x - 2 और ये भी हो जाएगा 3x - 2। क्लियर है, यानी आप इसका गुणनखंड निकाल चुके हैं। हम गुणनखंड निकालना भी सीख रहे हैं, यहां पे ध्यान रहे आपको। अब यहां पे इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। ए वाला का, अगर ये वाला का फैक्टर करें तो क्या होगा दोस्त फैक्टर, तो यहां तो बहुत आसान है। इसको में कॉमन कौन था भैया, तो कहोगे x कॉमन था, x को कॉमन निकालोगे तो बच जाएगा 3x - 2। ऐसे भी आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि 3x - 2 कॉमन है या नहीं है। लेकिन उत्तर तो हम पहले निकाल ही चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला को निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सीखना। अब इसको देखो, अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, तो सेकेंडों में गुणनखंड करने का हम बात आपको सिखा चुके हैं कि ये दोनों को पहले गुना कर लो, ये आ जाएगा -6। और -6 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे आप जिसको गुना करने पे -6 आवे, लेकिन जोड़ने घटाने पे 1 आवे। घटाने पे क्या आवे, यहां कुछ नहीं, मतलब क्या आवे, 1 आवे। तो क्या कहोगे, 3 दूनी 6, है ना। 3 दूनी 6, घटाने पे 1 आ जाएगा, घटाने पे 1 आ जाएगा, और गुना करने पे 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको लाना है +1।
अतः +3 करना होगा, यहाँ पे -2 करना होगा, 3 में से 2 जाएगा, +1 बच जाएगा ना। यानी इसका फैक्टर दोस्त हो जाएगा x + 3 इंटू x - 2, होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसका x² का गुणांक यहाँ पे 3 है, इस कारण से इसमें आपको 3 से भागा भी देना होगा। अब इसको हटाने के लिए 3 को, ये 3 से 3 कट गया तो ये बच गया x + 1। आइए 3 को हटाने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा तो 3x - 2 हो जाएगा। यानी a वाला का गुणनखंड ये हो गया। क्लियर है, बात को समझो। हमने बताया कि आपका मासा कौन होता है, जो सब में कॉमन होता है। 3x - 2, 3x - 2, 3x - 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको में भी 3x - 2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो इसमें कैसे मिलेगा, हम देखते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये दोनों को गुना करेंगे तो भैया आ जाएगा -180 आएगा कि नहीं आएगा। इसका ऐसा दो फैक्टर करोगे कि घटाने पे +8 आना चाहिए। ठीक है, तो कहोगे यहाँ पे 18 दहा को 80 से 18 गुना अगर हम 10 करते हैं तो 180 आ जाता है, और घटाने पे +8 आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या डालना होगा, माइनस डालना होगा। यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा x + 18 इंटू x - 10। लेकिन भैया यहाँ पे x² का गुणांक 15 है, इस कारण से इसको 15 से भाग भी देना होगा। बात को पकड़ना, हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम सिखाना चाह रहे हैं आपको गुणनखंड निकालना भी। अब यहाँ पे देखो 18 है ना, यहाँ पे 18 6 बार में कटेगा, सॉरी 18 5 3 15, ये भी कट जाएगा है ना। 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी 5 को हटाने के लिए 5 से गुना करोगे दोस्त तो हो जाएगा यहाँ पे 5x + 6, टेंशन मत लेना, ये हो जाएगा 3x - 2। 3 हटाने के 3 से 2 में गुना कर दिए। अब यहाँ पे आप ही बताओ 3x - 2, 3x - 2, 3x - 2, 3x - 2 सब में कॉमन फैक्टर हुआ कि नहीं। यानी इसका महत्तम समझता है 3x - 2 होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इतना हम नहीं करेंगे, जो इसको में सबसे आसान गुणनखंड है उसका गुणनखंड हम कर लेंगे। तो सबसे आसान गुणनखंड इसका निकालना था, इसका गुणनखंड निकाल लेते, आपका उत्तर निकल जाता, क्योंकि इसी में से तो ऐसा होगा कोई, इसमें से 3x - 2 यहाँ पे मिल रहा है, बाकी कोई में नहीं मिल रहा आता है, उत्तर आपका डी हो जाएगा। सिर्फ इससे उत्तर निकल जाता, ये तीनों का गुणनखंड करने की आवश्यकता आपको नहीं था। लेकिन ध्यान रहे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट गुणनखंड करने पे भी सवाल आता है, अतः गुणनखंड करने आपको आना चाहिए। लेकिन भैया रुक जाइएगा, हम गुणनखंड को सीखने के लिए एक क्वेश्चन और हम लिए हैं जिसमें पूछा गया है कि लघुत्तम स्वर्तक क्या होगा। ठीक है, हम मेरा फोकस है गुणनखंड सीखना, ध्यान रहे इस बात का। अब यहां पे देखो, यहां पे एक बहुपद ये दिया है, अगर इसका गुणनखंड निकालने की बात हो तो आप क्या करोगे, तो कहोगे दोनों में से पहले आप 2 कॉमन ले लो, तो बच जाएगा x³ - 8 दूनी 16, 8 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। ये भैया 8 को तुम लिख सकता है क्या, 2 के पावर 3। मैं बार बार कहा था ना कि AQ - BQ का फॉर्मूला रट लेना, बार बार आएगा। अगर इसका फैक्टर करोगे दोस्त तो इसका फैक्टर होगा 2 इंटू x - 2 इंटू x², है ना, प्लस होगा आपकी 2x और प्लस क्या होगा b², यानी कि 2 दूनी 4 होगा। इसका एक गुणनखंड होगा इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं, है ना, काला से इसको घेरा लगा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना भैया, इसको घेरा लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इसका गुणनखंड निकालना होता, इसका गुणनखंड निकालना होता, तब तुम कैसे गुणनखंड निकालता। ठीक है, तो इसका गुणनखंड यहीं पे सीधे लाइन पढ़ के निकालने का प्रयास करते हैं, है ना। x² + 3x - 10 है, तो हम क्या उठाएंगे इसको भैया, 10 उठाएंगे। तो चलो हम 10 उठाएं, 10 नहीं -10 है तो -10 उठाएंगे। अब इसका ऐसा दो फैक्टर करेंगे ना कि गुना करने पे तो -10 आवे, लेकिन घटाने पे 3 आवे। तो कैसे कहोगे, 5 दूनी 10, क्या कहोगे 5 दूनी 10 कहोगे, तो क्या होगा, गुना करने पे 10 आ रहा है, और घटाने पे +3 आवे, इसके लिए यहां पे प्लस करना होगा, यहां पे क्या डालना होगा, माइनस डालना होगा। तो +5 - 2 क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। गुना करोगे तो -10 आ जाएगा। बस आपका गुणनखंड निकल गया। इसका गुणनखंड क्या होगा, x + 5 होगा और x - 2 होगा। बात को समझिएगा, नहीं समझ में आवे भैया तो एक बार और देख लीजिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर। अब देखो, क्या इसमें भागा देने की आवश्यकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो 1 से भागा देंगे तो वही रह जाएगा ना, अतः इसका गुणनखंड भैया यही होगा। उसके बाद हम भैया बात करते हैं, काला से इसको थोड़ा सा घेर लेते हैं, और अगला जो बहुपद है यानी ये वाला, चलिए भैया ई वाला का गुणनखंड निकालने का प्रयास करते हैं। हल्का सा डिफिकल्ट तो लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें से पहले क्या निकालोगे कॉमन, तो कहोगे x कॉमन निकाल लो। पहले देखो x एक सम में है तो पहले x निकाल लेना होगा। जो ही x निकालोगे तो ये बच जाएगा x², यहाँ पे बच जाएगा,
है ना, 2x, एक्स स्क्वायर निकाल लिया है ना, अब प्लस सॉरी माइनस न बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा 8। देखो गौर से, है ना, इसमें से x निकाला, इसमें से x, इसमें से निकाला, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर 2x, और ये बच गया 8। अब ये वाला तो यही रूप में आ गया ना, तो इसका फैक्टर करना आप जानते हैं, क्या करोगे, -8 का ऐसा तो फैक्टर करोगे जिसको घटाने पर +2 आवे। तो कहोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या होगा, 8 होगा, है ना। घटाने पे +2 आना है, क्या आना है, +2 आना है, तो यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, आपका गुणनखंड निकल गया। यानी x तो पहले से यहाँ पे था ही, उसके बाद इसका गुणनखंड क्या होगा, तो कहोगे भैया x + 4 होगा, x + 4 होगा, और क्या होगा, x - 2 होगा, x - 2 होगा। क्लियर है। लेकिन आपको यहां पे महत्तम निकालना नहीं है, लघुत्तम सवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम सवर्तक में पता है ना, टोटल ले लेना है, मिले वो भी और ना मिले वो भी, इसको हम लघुत्तम सवर्तक कहते हैं। तो सबसे पहले यहां देखो, है ना, एक चीज और यहां पे हमसे मिस्टेक हो गया, यहां पे ध्यान देना, इसमें 3 भी था ना, यहां पे ध्यान देना, यहां पे 3 भी था, देखो यहां पे 3 भी था, यहां से यहां तक ये था ना, इसको मिटा के हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक था, तो इसको में 3 भी था शामिल, नहीं 3 भी था शामिल, यानी कि इसमें 3 आगे आएगा, इसमें 3 आगे आएगा, इसमें 3 आगे आएगा नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये मिस कर गया था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दूँ। तो 2 है, यहाँ पे 3 है, अंक में 2 है, 3 है, और यहाँ पे x है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2 तिया 6x, पहले तो हो गया, पूरा लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। उसके बाद देखो x - 2 इसमें है, x - 2 भी इसको में है, x - 2 इसमें भी है, तो तीनों में कॉमन है, तो उसको में से एक ले लोगे, यानी x - 2 ले लोगे। क्लियर है। उसके बाद कौन लोगे, है ना, बड़का है, रहने दो अभी। यहाँ पे x + 5 किसी में नहीं है, x + 4 किसी में नहीं है, यानी x + 4 भी अलग से हमको लेना होगा, x + 4 भी लेना होगा, x + 5 भी लेना होगा, x + 5 भी लेना होगा, और ये भी लेना होगा, यानी आपको लेना होगा x² + 2x, x² + 2x और +4 भी लेना होगा। यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन इतना हमको करने की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे प्रश्न में, है ना। ऑप्शन पे ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से बन जाता है। देखो पहले तो 6x इसको में नहीं है, ये आपका अपने आप कट गया, 6x यहाँ पे है, फिर x - 2 आया है ना, तो x - 2 देखो इसको में x + 2 आया, ऐसे कट जाएगा, है ना, इसको में x - 3 ऐसे कट जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना एलसीएम निकालने की हमको आवश्यकता नहीं है, ऐसे निकाल लिए हैं तो मिला लेते हैं। 6x, है ना, x - 2, x + 4, x + 5, x² + 2x + 4, है ना। क्लियर है। लेकिन पूरा निकालने की हमको आवश्यकता नहीं है, थोड़े सा निकाल के आपको पता चल जाएगा कि कौन इसका एलसीएम होने वाला है। क्लियर है दोस्त। तो बस यही था आज के क्लास में, हमने कोशिश किया कि गुणनखंड वाली बात भी आपको हम समझा दूं, है ना। ये गुणनखंड वाली बात आपके एग्जाम में बहुत आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अतः इसको आप देख लोगे, ठीक है। अब इसके आगे का एलसीएम का जो कंसेप्ट होगा वो हम देंगे नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। जब तक खुश रहिए, मंगल रहिए, ओके, बाय बाय।